जींद शहर की हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद ही खराब और खतरनाक बनी हुई है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो जींद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पर पहुंच चुका है। और जहां पर पुलिस के सीनियर अधिकारी रहते हैं वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 पर पहुंच चुका, जो कहीं ना कहीं गंभीर हवा की स्थिति को दर्शाता हुआ भी नजर आता है। इसके देखते हुए प्रशासन ने भी जींद शहर में ग्रेप्स 4 के कानून को भी लागू किया गया है और अधिकारियों को भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि जहां भी पूरे शहर में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ नजर आए या फिर डीजल के जनरेटर चलते हुए नजर आए, और इसके अलावा जो ट्रैफिक में जिसके जो पेट्रोल और डीजल के जो 15 साल से ज्यादा के जो वैलिडिटी वाले साधन होते हैं उनको भी जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। और पूरे दिन जो जींद की शहर की सड़कें होती हैं जहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, तो वहां भी पानी के छिड़काव के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करते हो, स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप इस बेहद ही खराब और गंभीर खतरनाक प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कहीं ना कहीं सुबह शाम जो आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए और पानी की बोतल साथ जरूर रखें। और कहीं ना कहीं जो घर में छोटे बच्चे होते हैं तो सुबह उनको घरों से बाहर नहीं निकाले। कहीं ना कहीं ये जो हवा का जो प्रदूषण का स्तर जो ज्यादा खतरनाक बना हुआ है, ये छोटे बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है और कहीं ना कहीं फेफड़ों पर भी बड़ा असर डालता है। तो वहीं दूसरी ओर जो पेशेंट जो दमा के होते हैं और सांस लेने के कहीं ना कहीं जो पुराने बीमारी के पेशेंट होते हैं उनको भी इस बेहद ही खराब मौसम के प्रदूषण के स्तर को देखते हुए घरों के अंदर ही रहने के आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर प्रदूषण कंट्रोल की बात करें तो प्रदूषण कंट्रोल भी बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कहीं ना कहीं जो डीजल के जनरेटरों की बात की जाए या फिर कंस्ट्रक्शन काम की बात करें उनके ऊपर भी अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। और जींद शहर में 10 से ज्यादा डीजल जनरेटरों को सील किया गया है और 20 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन के जो वहाँ पर काम होते हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। और आगे भी आमजन को प्रदूषण स्तर को बढ़ते देखते हुए कहीं ना कहीं जो रात के समय जो किसान पराली जलाने का काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण में एक हिस्सेदारी होती है। लेकिन जब तक आमजन इसके प्रति सख्त नहीं होंगे कि ये जो प्रदूषण है हमारे लिए कितना जीवन पर असर डालता है, तब तक जो प्रशासन के बड़े बड़े दावे भी हैं वो कोई बड़े धरातल पर कोई नजर नहीं आ सकते। लेकिन इसके लिए आमजन को पूरा जागरूक होना पड़ेगा और देखने वाली आगामी दिनों में ये बात होगी कि कब तक जींद शहर की हवा है वो क्या बेहद ही खतरनाक ऐसी ही बनी रहेगी या फिर आमजन के लिए एक साफ सुथरी हवा भी आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। जींद शहर की हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद ही खराब और खतरनाक बनी हुई है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो जींद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पर पहुंच चुका है। और जहां पर पुलिस के सीनियर अधिकारी रहते हैं वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 पर पहुंच चुका, जो कहीं ना कहीं गंभीर हवा की स्थिति को दर्शाता हुआ भी नजर आता है। इसके देखते हुए प्रशासन ने भी जींद शहर में ग्रेप्स 4 के कानून को भी लागू किया गया है और अधिकारियों को भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि जहां भी पूरे शहर में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ नजर आए या फिर डीजल के जनरेटर चलते हुए नजर आए, और इसके अलावा जो ट्रैफिक में जिसके जो पेट्रोल और डीजल के जो 15 साल से ज्यादा के जो वैलिडिटी वाले साधन होते हैं उनको भी जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। और पूरे दिन जो जींद की शहर की सड़कें होती हैं जहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, तो वहां भी पानी के छिड़काव के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करते हो, स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप इस बेहद ही खराब और गंभीर खतरनाक प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कहीं ना कहीं सुबह शाम जो आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए और पानी की बोतल साथ जरूर रखें। और कहीं ना कहीं जो घर में छोटे बच्चे होते हैं तो सुबह उनको घरों से बाहर नहीं निकाले। कहीं ना कहीं ये जो हवा का जो प्रदूषण का स्तर जो ज्यादा खतरनाक बना हुआ है, ये छोटे बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है और कहीं ना कहीं फेफड़ों पर भी बड़ा असर डालता है। तो वहीं दूसरी ओर जो पेशेंट जो दमा के होते हैं और सांस लेने के कहीं ना कहीं जो पुराने बीमारी के पेशेंट होते हैं उनको भी इस बेहद ही खराब मौसम के प्रदूषण के स्तर को देखते हुए घरों के अंदर ही रहने के आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर प्रदूषण कंट्रोल की बात करें तो प्रदूषण कंट्रोल भी बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कहीं ना कहीं जो डीजल के जनरेटरों की बात की जाए या फिर कंस्ट्रक्शन काम की बात करें उनके ऊपर भी अपना शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। और जींद शहर में 10 से ज्यादा डीजल जनरेटरों को सील किया गया है और 20 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन के जो वहाँ पर काम होते हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। और आगे भी आमजन को प्रदूषण स्तर को बढ़ते देखते हुए कहीं ना कहीं जो रात के समय जो किसान पराली जलाने का काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण में एक हिस्सेदारी होती है।
लेकिन जब तक आमजन इसके प्रति सख्त नहीं होंगे कि ये जो प्रदूषण है हमारे लिए कितना जीवन पर असर डालता है, तब तक जो प्रशासन के बड़े बड़े दावे भी हैं वो कोई बड़े धरातल पर कोई नजर नहीं आ सकते। लेकिन इसके लिए आमजन को पूरा जागरूक होना पड़ेगा और देखने वाली आगामी दिनों में ये बात होगी कि कब तक जींद शहर की हवा है वो क्या बेहद ही खतरनाक ऐसी ही बनी रहेगी या फिर आमजन के लिए एक साफ सुथरी हवा भी आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।